बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है आपके ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन क्यों रहता है? सुकून जो हर इंसान चाहता है वो कहीं खो क्यों गया है? क्योंकि हम रोज़ कई काम करते हैं, खाना, सोना, काम करना, हंसना, लेकिन ईमान को मजबूत करने वाली आदतें भूल गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईमान की ताकत क्या है और वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी ईमान को रोज़ मजबूत करती हैं। यकीन मानिए, ये वीडियो सुनने के बाद आपका दिल रोशन हो जाएगा और आप खुद कहेंगे, सुभान अल्लाह, यही तो मेरी ज़िंदगी की कमी थी। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज़ से लड़ रहा है। किसी को डर है, किसी को तन्हाई, किसी को गम। लेकिन मज़े की बात यह है, इन सब का इलाज हमारे दिल में ही छुपा है, और वो है ईमान की ताकत। ईमान सिर्फ जुबान से कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो दिल को रोशन करता है, वो रोशनी जो हर अंधेरे को मिटा देती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह मोमिनों का सरपरस्त है, वो उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। सूरह अल-बकरा 257। मतलब जब दिल में ईमान होता है तो जिंदगी के तूफान भी हमें डुबो नहीं सकते। क्या आपने कभी ऐसा वक्त महसूस किया है जब आपका ईमान कमजोर लगा हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, हाँ, लेकिन मैं उसे मजबूत बनाऊंगा इंशाअल्लाह। एक छोटी कहानी। एक नौजवान था जिसकी जिंदगी हर रोज के गुनाहों में गुजर रही थी। दिल खाली था, जिंदगी में मकसद नहीं था। एक दिन वो मस्जिद के बाहर बैठा रो रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी जिंदगी क्यों इतनी बेकार लगती है? मस्जिद के इमाम साहब आए और बोले, बेटा, तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, कभी कभी। इमाम बोले, यही वजह है, तुमने अपने दिल की बैटरी को चार्ज करना छोड़ दिया। वो बात दिल पर लग गई। उस दिन से उसने नमाज की पाबंदी शुरू की। सिर्फ 15 दिन में उसका चेहरा बदल गया, दिल को सुकून मिला और आंखों में नूर आ गया। ईमान की ताकत यहीं से शुरू होती है, छोटे छोटे नेक कामों से। अगर आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया हो जब आपने नमाज से सुकून पाया हो, तो कमेंट में लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नमाज में सुकून मिला। ईमान की ताकत क्या है? ईमान वो ताकत है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है, मुश्किलों में सब्र सिखाती है और तन्हाई में उम्मीद देती है। जब कोई कहता है अब तो कुछ नहीं बचा, ईमान कहता है अल्लाह है ना। जब कोई गिर जाता है, ईमान कहता है फिर उठो, तुम्हारा रब माफ करने वाला है। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, ईमान कहता है अल्लाह तेरे साथ है। हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज्यादा हिस्से हैं और सबसे बेहतरीन हिस्सा है कहना ला इलाहा इल्लल्लाह। सही मुस्लिम। मतलब हर छोटा अच्छा काम, हर नेक नीयत हमारी ईमान को बढ़ाती है। आपके हिसाब से कौन सा छोटा नेक काम आपके ईमान को बढ़ाता है? कमेंट में बताइए, शायद किसी और को भी उससे हौसला मिले। साइंस क्या कहती है? साइंस भी कहती है कि जब इंसान फेथ के साथ दुआ करता है, उसके दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं, जो उसे स्ट्रेस से बचाते हैं और सुकून देते हैं। यानी ईमान सिर्फ रूह को नहीं, दिमाग को भी सुकून देता है। सुभान अल्लाह। अब जानते हैं वो 5 आसान आदतें जो रोज आपके ईमान को बढ़ा सकती हैं। नंबर 1, हर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कहना। दिन की शुरुआत शुक्र से करें। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह आपको और नेमतें देता है। कुरान में है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। 2, रोज एक नेक काम करे, चाहे किसी गरीब को मुस्कुराकर देखना ही क्यों ना हो। कभी कभी एक मुस्कुराहट भी जन्नत का रास्ता बन जाती है। नंबर 3, नमाज को दिल से पढ़ें। सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह से मुलाकात समझकर पढ़ें। हर सजदे में दिल खाली करें, यहीं से रूह भरती है। नंबर 4, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। जब आप किसी की मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद फरिश्तों से करवाता है। हदीस है, सही मुस्लिम। नंबर 5, हर रात तौबा करें। कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं,
लेकिन तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। तो दोस्तों, ईमान वो ताकत है जो दिल को डर से आज़ाद करती है, जिंदगी को मकसद देती है और इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। याद रखो, जब दुनिया नामुमकिन कहती है तो ईमान कहता है कुन फयकून, हो जा, और वो हो जाता है। जब तुम्हारे दिल में ईमान जलता है तो अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। छोटी सी दुआ, या अल्लाह हमें ऐसा ईमान दे जो हर मुश्किल में हमें संभाले, हर गम में हमें सुकून दे और हर गुनाह से हमें दूर रखे, हमें अपने नूर से रोशन कर दे। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ईमान की ताकत महसूस हुई, और शेयर करें ताकि किसी और का टूटा हुआ दिल भी फिर से जिंदा हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां दिलों में ईमान की रोशनी फैलाई जाती है।